गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और कंपनसेशन मैनेजमेंट की 10th लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। इसके अंदर जो आज हमारा लेक्चर होने वाला है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। कॉम्पिटेंसी को हम एक तरीके से स्किल बेस्ड अप्रोच भी कहते हैं। इसके अंदर जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा कॉम्पिटेंसी मॉडल। दिस मॉडल टॉक्स अबाउट द कॉम्पिटेंसी ऑफ द एम्प्लॉयज इन द टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज, बिहेवियर, एक्सपर्टाइज एंड परफॉर्मेंस। इट आल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट रिक्वायर्स at a time of entry in an organization at a particular designation in a given work environment and schedule. This model also includes the some basic elements such as qualification, experience, education, training, certification, license, legal requirements and willingness of a candidate. ये मॉडल है हमें जो बताता है वो बताता है उस एम्प्लॉयज़ की कॉम्पिटेंसीज के रिगार्डिंग। वो जो कॉम्पिटेंसी हम उसको किस टर्म में यूज़ करते हैं, जैसे उसकी नॉलेज क्या है, उसकी स्किल्स क्या है, क्या एबिलिटीज़ है, क्या बिहेवियर है, क्या एक्सपर्टाइज है, क्या परफॉर्मेंस है। ये हमें हेल्प करती है कि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करें उस प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट के रिगार्डिंग, जो कि हमें किसी टाइम पीरियड के अंदर जब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर करता है उसके रिगार्डिंग हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है उस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के रिगार्डिंग, जो कि हमें उस वर्क इन्वायरमेंट में या शेड्यूल में उसको देना होता है। ये मॉड्यूल के इस मॉडल के अंदर हम लोग कुछ अदर बेसिक एलिमेंट्स भी ऐड करते हैं, जैसे कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एक्सपीरियंस रहेगा, क्या एजुकेशन होनी चाहिए, क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या सर्टिफिकेशन, क्या लाइसेंस होना चाहिए, क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और कैंडिडेट्स की क्या विलिंगनेस है। वो सारी चीज़ें हम इस कॉम्पिटेंसी मॉडल के अंदर बताते हैं। इसके अंदर जो है उसके अंदर जो पहला वो है हमारा जॉब स्किल। दिस टेक्निक डिफाइंस द पर्सनैलिटी डायनामिक्स कैन सजेस्ट एन आइडियल जॉब मॉडल। हाउएवर इट डज नॉट डिस्कस द इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसी सच एज इंटेलेक्ट, experience or physical and emotional characteristics of an individual required to perform a specific job. Different tools can be used in a different situation. Selection of an ideal job analysis tool depends upon a job analysis needs and objective and amount of time and resources. जो जॉब स्कैन है वो एक टेक्निक है जो हमें डिफाइन करती है हम किस तरीके की पर्सनैलिटी डायनामिक को सजेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके के आइडियल जॉब को हम मॉडल के अंदर सजेस्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम कोई भी इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसीज को डिस्कस नहीं करते जो कि इंटरलेक्ट होती हैं या एक्सपीरियंस या फिजिकल या इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड होती है किसी इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि वो एक स्पेसिफिक जॉब के अंदर परफॉर्म करता है। इसके अंदर डिफरेंट टूल्स हम यूज़ करते हैं डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जो सिलेक्शन होता है किसी आइडियल जॉब एनालिसिस के टूल के रिगार्डिंग वो डिपेंड होता है उसकी जॉब एनालिसिस की नीड और उसके ऑब्जेक्टिव्स पे, और जो भी इसका अमाउंट होता है किसी टाइम और रिसोर्स के रिगार्डिंग वो डिसाइड किया जाता है। अब हम प्रॉब्लम्स पढ़ें जॉब एनालिसिस के, तो प्रॉब्लम्स हम पढ़ें तो जॉब एनालिसिस के उनको 5 तरीके से हम देखते हैं। तो पहला है लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट। फर्स्ट वन, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़, बियस्ड नेचर ऑफ जॉब एनालिस्ट using single data source, or last one is inability to identify the need of job analysis. No process can be entirely accurate and fully serve the purpose. Job analysis is not exception to it. The process involves a variety of methods, tools, plans and lot of human efforts, and where people are involved nothing can be 100% accurate. However, then can be appropriate considering various factors including organizational requirements, time, effort and financial resources. Since the entire job analysis process, method and tool are designed by a human resource only, they tend to have practical issues associated with them. Human brain suffers with some limitation before, and therefore everything created, designed or developed by humans to have to some of other constants. इसके अंदर जो भी प्रोसेस होता है उसको हम एंटरली एक्यूरेट नहीं दिखा पाते, क्योंकि जो भी पर्पस है इसका उसको हम फुली सर्व करते हैं। जो भी जॉब एनालिसिस है वो एक्सपेंशंस को नहीं डालता है, और इस प्रोसेस के अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं कुछ मेथड्स की वैरायटी को, टूल्स को, प्लान्स को और कुछ ह्यूमन एफर्ट्स को, जो कि जिसके अंदर जो पीपल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और वो ये होते हैं कि वो 100% एक्यूरेट नहीं हो पाते। तो उनके अप्रोप्रिएट कंसिडरेशन को लेके हम कुछ फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग, टाइम्स के रिगार्डिंग, एफर्ट्स के रिगार्डिंग, उसके फाइनेंशियल रिसोर्स के रिगार्डिंग। जो एंटायर जॉब होती है वो एनालाइज की जाती है एक प्रोसेस के थ्रू, एक मेथड्स के थ्रू या टूल्स के थ्रू, जो कि ह्यूमंस उसको डिज़ाइन करता है, और जो भी ट्रेंड्स होते हैं उनको प्रैक्टिकल इशूज़ से एसोसिएट किया जाता है। जो भी ह्यूमन ब्रेन सफ़र होता है इसके अंदर उनकी जो भी लिमिटेशंस है उनको क्रिएट की जाती है और डिज़ाइन की जाती है और डेवलप की जाती है ह्यूमंस के द्वारा, और जो भी कंस्टेंट्स हैं वो भी डेवलप किए जाते हैं। इसके बाद है लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट। द बिगेस्ट प्रॉब्लम अराइज व्हेन द जॉब एनालिस्ट डज नॉट गेट प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट। द टॉप मैनेजमेंट नीड्स टू कम्युनिकेट इट टू द मिडिल लेवल मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज टू इनहेंस द आउटपुट और प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस। इन केस ऑफ
improper communication, employees may take it in a long sense and start looking out of other available option. They may have a notion that this is being carried out to fire them or take any action against them. In order to avoid such circumstance, top management must effectively communicate the right message to them incumbents. अगर हम बात करें तो जो बिगेस्ट प्रॉब्लम अराइज होती है जॉब एनालिस्ट के लिए वो होती है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो उनको सपोर्ट नहीं कर पाता। जब टॉप मैनेजमेंट जो भी उसकी नीड होती है कम्युनिकेट करता है वो मिडिल लेवल मैनेजर्स को और एम्प्लॉयज़ को कि वो उसके आउटपुट या प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करे प्रोसेस के अंदर, तो इस केस के अंदर जो इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में वो रॉन्ग सेंस के अंदर और किसी अवेलेबल ऑप्शंस के रिगार्डिंग लुक किया जाता है, देखा जाता है। तो इसके अंदर जो भी नोशंस होते हैं उनको कैरिड किया जाता है और उनको फायर किया जाता है और उनके रिगार्डिंग एक्शंस लिए जाते हैं। इस ऑर्डर के अंदर हम जो भी सर्कमस्टेंस हैं उनको अवॉइड करते हैं और जो टॉप मैनेजमेंट है वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करता है राइट मैसेज इन इंक्यूबेंट्स को। इसके बाद है हमारा लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़। इफ़ वी टॉक अबाउट द कलेक्टिंग ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट जॉब डाटा, इट इज़ almost impossible to get real and genuine data without the support of employees. If they are not ready to cooperate, it is a sheer wastage of time, money and human efforts to conduct job analysis process. The need is to take the workers to in confidence and communicate that it is being done to solve their problems only. अगर हम बात करें कि जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया उसकी जो ऑथेंटिक और जो भी जॉब डाटा है वो एक्यूरेट है, तो उससे जो भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जो चीज़ें हैं वो रियल और जेन्युइन डाटा के विदाउट सपोर्ट नहीं करती किसी भी एम्प्लॉय को। तो उसके अंदर हम जो कॉर्पोरेट के रिगार्डिंग जो भी चीज़ है उनको रेडी करते हैं और जो भी टाइम का जो भी वेस्टेज है, मनी का जो वेस्टेज है, जो भी ह्यूमन एफर्ट्स के रिगार्डिंग जो भी वेस्टेज है उसके रिगार्डिंग उन वेस्टेज को शेयर करते हैं और हम जॉब एनालिसिस के प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं और इसकी नीड को हम वर्कर्स के कॉन्फिडेंस और उनके कम्युनिकेटिंग के थ्रू हम पूरा करते हैं और इन प्रॉब्लम्स को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की सोचते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ जॉब एनालिसिस। इफ द ऑब्जेक्टिव एंड नीड ऑफ जॉब एनालिसिस प्रोसेस आर नॉट प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड, द होल एक्सरसाइज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एंड कैरिंग आउट रिसर्च इन फुटाइल। मैनेजर्स मस्ट डिसाइड इन एडवांस वाई दिस प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट, what its objectives are and what is to be done and with the collected and recorded data. अगर हम बात करें तो जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं और जो भी नीड होती है जॉब एनालिसिस प्रोसेस की वो प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं की जाती, तो इसकी जो होल एक्सरसाइज है उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है और एक रिसर्च उसके आगे कैरी की जाती है। जो मैनेजर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं एडवांस के अंदर कि क्या प्रोसेस के अंदर डाला जाएगा, क्या कैरी किया जाएगा, किस तरीके का ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड करेंगे और किस तरीके से इसको डन किया जाएगा और ये जो भी हम करेंगे वो किससे करेंगे, जो भी हमारे पास कलेक्टेड और रिकॉर्डेड डाटा है उनके थ्रू। बिजनेस ऑफ जॉब एनालिस्ट, ए बैलेंस्ड एंड अनबियस्ड अप्रोच इज नेसेसिटी while carrying out the process of job analysis. To get real and genuine data, a job analyst must be impartial in his or her approach. If it can be avoided, it is better to outsource the process or hire a professional job analyst. अगर हम किसी बैलेंस्ड और अनबेस्ड अप्रोच की नेसेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसको कैरी करते हैं जॉब एनालिसिस के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू, और उसके अंदर हम रियल और जेन्युइन डाटा को लेते हैं और जो भी जॉब एनालिस्ट है वो उसको इम्पार्शियल तरीके से इस अप्रोच के अंदर यूज़ करता है और वो उनके थ्रू कुछ चीज़ों को अवॉइड करता है जो कि उसके बेटर आउटसोर्स को एक प्रोसेस के अंदर और जो भी प्रोफेशनल जॉब एनालिस्ट है उनको हायर करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूजिंग सिंगल डाटा सोर्स। जॉब एनालिस्ट नीड्स टू कंसीडर मोर देन वन सोर्स ऑफ डाटा इन ऑर्डर टू कलेक्ट ट्रू इन्फॉर्मेशन। कलेक्टिंग डाटा फॉर अ सिंगल सोर्स में रिजल्ट इन एक्यूरेसी and it is therefore defeats the whole purpose of conducting the job analysis process. However, this is not the end. There may be many other problems involved in a job analysis process, such as insufficient time and resources, distraction from incumbent, lack of proper communication, improper questionnaire and other forms, absence of verification and review of job analysis process, and lack of reward or negotiation for providing genuine and quality information. इसके रिगार्डिंग हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो जॉब एनालिस्ट है उसकी जो नीड होती है जो कि वो पर्टिकुलर एक सोर्स ऑफ डाटा से कलेक्ट करता है और उसके रिगार्डिंग वो एक ऑर्डर में उन डाटा को कलेक्ट करता है। तो जो डाटा उसने कलेक्ट किया वो सिंगल सोर्स से वो उसके रिजल्ट की इनएक्यूरेसी को डिफाइन करता है और उसके बिहाफ पे वो भी जो भी
होल पर्पज़ है उसको के जॉब एनालिसिस को कंडक्ट कराने को उसको डिफेक्ट कर सकती है। ये आगे ख़त्म नहीं होती और उसके रिगार्डिंग हम जो भी प्रॉब्लम्स है जो जॉब एनालिसिस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है उनके आगे हम उनको कैरी करते हैं और उसके रिगार्डिंग जो भी जो प्रॉब्लम है जैसे इनसफिशिएंट टाइम है या रिसोर्सेज है या डिसऑर्डरेशन है इक्विपमेंट्स का या कोई भी प्रॉपर कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी लैक हो रही है, कम्युनिकेशन लैक हो रही है या कोई भी इम्प्रॉपर क्वेश्चनरी हमने डिज़ाइन किया, फॉर्म्स डिज़ाइन किए या कोई भी वेरिफिकेशन एब्सेंस हो रही है या कोई भी रिव्यू हम जॉब एनालिसिस के प्रोसेस के रिगार्डिंग ले रहे हैं या जो भी हमारे रिवार्ड और रिकॉग्निशन की लैक हैं जिनसे हम कोई भी जेन्युइन या क्वालिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो इसके रिगार्डिंग भी हम कुछ बीएस को लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि हम कॉम्पिटेंसी को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो कॉम्पिटेंसी कैन बी डिफाइंड एज अ स्टैंडर्डाइज्ड रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब प्रॉपर्ली। Competency standards are specification of performance determined by an industry. They highlights the skills, knowledge, and attitudes and behavior with the performance level required to operate effectively in a specific trade or profession. कॉम्पिटेंसी को हम डिफाइन करते हैं उसके स्टैंडर्डाइज रिक्वायरमेंट्स पे जो किसी इंडिविजुअल की होती है जो कि वो किसी एक स्पेसिफिक जॉब में प्रॉपर्ली परफॉर्म करता है। जो कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो स्पेसिफिकेशन होते हैं और उनके रिगार्डिंग हम परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करते हैं किसी इंडस्ट्री के अंदर। इसके अंदर हम कुछ चीज़ों को हाईलाइट करते हैं जैसे उसकी स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को जो कि उसके परफॉर्मेंस लेवल के अंदर रिक्वायरमेंट होती है और उसको वो ऑपरेट करता है इफेक्टिवली किसी ट्रेड और प्रोफेशन के अंदर। इसके बाद हम बता रहे हैं कॉम्पिटेंसी इज़ ऑफ्टन यूज इंटरचेंजेबली विद स्किल, हाउएवर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब स्किल और टास्क इज जस्ट द फर्स्ट लेवल ऑफ ए कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। It is usually the first step in developing a competency map or conducting a competency analysis। जो competency है वो इंटरचेंजली हो जाती है स्किल से और जो भी आइडेंटिफिकेशन होती है किसी जॉब स्किल और टास्क के रिगार्डिंग उसको फर्स्ट लेवल कॉम्पिटेंसी एनालिसिस के अंदर हम डालते हैं। और यूजली इस स्टेप के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है वो डेवलप होता है कि कॉम्पिटेंसी मैप को हम डेवलप करें और हम कॉम्पिटेंसी एनालिसिस को कंडक्ट कराएं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कॉम्पिटेंसी के बारे में पढ़ा और आगे के लेक्चर के आगे हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।